हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्यांशु की पोर्टली पर। आज सभी प्रमुख समाचार चैनलों पर एक खबर चल रही है कि नवंबर में जो श्रद्धा वालकर वाला केस था, उसी तरीके का विभत्स केस आज रजिस्टर्ड हुआ है दिल्ली के बाबा हरिदास नगर थाने में। कहा जाता है कि एक जोड़ा लिव इन में रह रहा था और महिला पार्टनर की, जो पुरुष पार्टनर ने हत्या कर दी और उसके शव को जो कहीं दूर जाकर के ढाबे में जो फ्रिज था उसमें छुपा दिया। खबरों से ये पता चलता है कि जो महिला की लाश जो है फ्रिज से बरामद कर ली गई है और जो लिव इन पार्टनर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, आजकल ये सारी घटनाएं इतनी आम है कि जो है आप, अगर मैं सिलसिलेवार इन घटनाओं को बताऊं तो आप देखेंगे कि जैसे पिछले नवंबर में श्रद्धा वालकर, उसी नवंबर में पांडव नगर में एक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर के अपने पति के कई टुकड़े किए और पांडव नगर के इलाकों में फेंकती हुई मिली सीसीटीवी फुटेज में। इसके अलावा हम देखते हैं कि आजकल रोड रेज में जान लेना बहुत आम सी चीज है कि किसी भी बात पे आर्गुमेंट होने पे लोग बाग एक दूसरे की हत्या तक उतर जाते हैं। और कुछ वीडियोस तो ऐसे हैं जिनमें ब्रूटली पत्थरों से या किसी भी तरीके से बुरी तरीके से मार मार करके उनको जो है उनकी जान ले ली जाती है। इसके अलावा केरल का एक वीडियो भी इंटरनेट पर प्रचारित हुआ था जिसमें एक बहुमंजिला इमारत से किसी व्यक्ति ने एक सोशल मीडिया पे वीडियो बनाने के लिए एक कुत्ते को बहुमंजिला इमारत से नीचे फेंक दिया था। मैं ये सारी घटनाएं इसलिए बता रहा हूं कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इन सारी घटनाओं में जो क्रूअल्टी का जो लेवल दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे जो वजह बताई जाती है वो है एम्पैथी सर्किट में गड़बड़ होना। एम्पैथी सर्किट में गड़बड़ होने का मतलब आप सीधा सीधा समझिए कि लेक ऑफ एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरे के दुख को दुख ही नहीं समझना, या दूसरे जो विक्टिम होता है उसको डीह्यूमनाइज समझना कि वो इंसान ही नहीं है, उसमें फीलिंग ही नहीं है। जब ये जो सोच जब आ जाती है तो आदमी जो है हिंसक प्रवृत्ति उसकी इस तरीके से बढ़ जाती है कि वो अपराध करने के बाद इतना घृणित कर्म करते हैं कि उनके अपराध का लेवल जो है उसको सोच करके आपको ताज्जुब होगा। जान लेना या अपराध करना या मारपीट होना किसी भी समाज का एक हिस्सा रहा है। अनंत काल से भारतीय समाज या किसी भी अन्य समाज में अपराध हमेशा होते आए हैं। लेकिन यदि हम अपराधों की कैटेगरी देखें तो पिछले कुछ सालों में जो अपराधों में हिंसकता बरती गई है, वो हिंसकता कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि आजकल की जो यूथ है उसमें कहीं ना कहीं लेक ऑफ एम्पैथी आ चुकी है। इस लेक ऑफ एम्पैथी के अलावा जो है इसके कुछ और सप्लीमेंट्री जो एग्जाम्पल और रीजन माने जाते हैं वो ये है कि सेंस ऑफ कंट्रोल और डेमोस्ट्रेशन ऑफ पावर। जैसा कि भारतीय समाज जो है पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है और कहने के लिए है कि पुरुष और महिला समान होती है, कहीं ना कहीं जब कपल एक साथ रहने के लिए छत के नीचे आते हैं और आजकल के समाज में जो अरेंज मैरिज का प्रचलन घटता जा रहा है और आजकल के लड़के लड़कियां अपने पार्टनर खुद ही चुनते हैं, कहीं अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है, एक फिजिकल अट्रैक्शन होता है, वो इतना जल्दी एक दूसरे पे ट्रस्ट कर लेते हैं और एक दूसरे के साथ आ जाते हैं और फिर शुरू होता है कंट्रोल। कंट्रोलिंग एक ह्यूमन नेचर है जो कि पुरुष प्रधान समाज जो है उसमें कहीं ना कहीं पुरुष यह सोचता है कि महिला जो है उसका अधिकार जो है उसको मिल गया है और वो कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल करने लग जाता है। जैसा कि श्रद्धा के केस में हुआ था कि आफताब के साथ जब वो लिव इन में रहने चली गई थी तो आफताब जो है उसको अपने दोस्तों से बात नहीं करने देता था और उसके साथ मारपीट करता था।
उस चीज को उसकी माँ ने और उसके पिता ने उसको समझाने की कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है उस खतरे को भांप ही नहीं पाई कि ये जो क्रूअल्टी की शुरुआत जो है उसका अंत 36 टुकड़ों में जाकर के होगा। मैं इसे धार्मिक एंगल नहीं दे रहा हूं, क्योंकि दिल्ली में आज जो केस आया है उसके पीछे एक विशेष समाज का आदमी नहीं है, ये एक सोच है। फिर इसमें डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर, जब एक दूसरे के साथ असहमति बनती है और एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग लेवल खत्म होता जाता है, तो बजाय सहमति से दूर होने के बजाय जो है पुरुष मित्र जो है वो उसको पावर दिखाने लग जाता है। पावर समझते हैं ना आप? पावर शुरुआत होती है मारपीट से और खत्म होती है उसकी लाश के साथ ब्रूटल एक्ट करके। इसके अलावा जो आजकल के युवाओं में सैडिस्टिक नेचर जो बढ़ती जा रही है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो है इमोशनल लेवल पर आज की जो जनरेशन है वो इतनी वीक है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है वो इंसानियत जो है वो कम होती जा रही है, रोबोटिक होते जा रहे हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आजकल के यूथ या तो अपना मनोबल इतना खो देते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं, या उनके अंदर वायलेंट बिहेवियर आ जाता है, जैसा कि इस लिव इन पार्टनर और श्रद्धा वालकर के केस में हुआ था। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि भारतीय समाज में जिसमें हम रह रहे हैं, जहां पर हम बात बात पे बच्चियों पे बंदिशें लगाते हैं, वो बंदिशें कहीं ना कहीं मॉरल पुलिसिंग बच्चियों की नहीं होकर के लड़कों की होनी चाहिए। उनको सेंसिटिव बनाया जाना चाहिए। आजकल जो है माँ बाप जो है बच्चियों को संस्कार देने में असक्षम है। कहीं ना कहीं उन लोगों को समाज में रहने के तौर तरीके, अनुशासन, ये सब चीजें जो है बच्चों पे थोपी जानी चाहिए कि वो जो है दूसरी की बच्चियों को जो है अपनी बच्चियों की तरह, जिस तरीके से वो चाहता है कि उसकी बहन के साथ ब्रूटल हरकत नहीं हो, वो उसको इस तरीके से एजुकेट किया जाना चाहिए कि उसके दिमाग में भी यह है कि अगर मैं किसी की बहन बेटी के साथ ये सब कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरे घर में भी ये चीज हो सकती है। इसके अलावा साइकोथेरेपी सेशन होने चाहिए एंगर मैनेजमेंट को लेकर के, और साइकोलॉजिकल एजुकेशन जो है बच्चों को दिया जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनको जो है अगर एंगर इश्यूज आते हैं, जैसा कि ये मोस्ट कॉमन होते हैं सिंगल चाइल्ड में, तो ऐसे केसेस में बच्चों को एंगर मैनेजमेंट के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास जरूर भेजना चाहिए थेरेपी सेशन के लिए। आशा है कि आज का जो सेंसिटिव विषय है ये आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो आप जाते जाते, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें। धन्यवाद।